That's my quick comment. राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दोनों ही बड़े राज्यों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन दोनों राज्यों का रुख और तैयारियां काफी अलग-अलग नजर आ रही हैं। आज क्विक कमेंट में हम तुलना करेंगे पंचायत चुनाव के लिए दोनों राज्यों की तैयारियों और इच्छा शक्ति की। उत्तर प्रदेश में चुनाव समय पर कराने की मजबूत संभावना दिख रही है, जबकि राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अटकनों के कारण ये चुनाव लगातार टालते जा रहे हैं। इस अंतर के पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक सक्रियता, अदालती हस्तक्षेप और डेटा उपलब्धता जैसे कई कारक काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2021 में हुआ था। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 के आसपास समाप्त हो रहा है, जबकि क्षेत्र पंचायत चुनाव सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में खत्म होगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट बयान दिया है कि चुनाव जुलाई 2026 से पहले हर हाल में करा दिए जाएंगे और किसी भी पद का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम तेजी से पूरा किया है। मतपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है और इन्हें सभी 75 जिलों में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि ओबीसी आयोग गठन की प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए पीआईएल को निपटा दिया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत दिख रही है और प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसलिए अप्रैल-जुलाई 2026 में चुनाव समय पर होने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर राजस्थान में स्थिति काफी जटिल बनी हुई है। राज्य में 11,283 ग्राम पंचायतों और 352 पंचायत समितियों के चुनाव लंबे समय से अटके पड़े हैं। कई पंचायतों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और वहां प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नवंबर 2025 में सख्त आदेश दिया था कि पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक साथ-साथ करा लिए जाएं। डेलिमिटेशन का काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने को कहा गया था, लेकिन 31 मार्च 2026 तक भी चुनाव की कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। मुख्य बाधा ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट है। राजस्थान ओबीसी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक था, जिसे अब अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर बताया है कि जन आधार प्राधिकरण से मिला पिछड़ा आयोग का जनसंख्या डेटा अधूरा और गलत है। कई जगहों पर ओबीसी जनसंख्या शून्य दिख रही है, जबकि एससी/एसटी आरक्षण के आंकड़ों में भी गंभीर विसंगतियां हैं। विभागों के बीच डेटा शेयरिंग में समन्वय की कमी है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि उपलब्ध डेटा पर आधारित आरक्षण तय करना असंभव है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को चेतावनी दी कि अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो अदालती अवमानना की जिम्मेदारी सरकार की होगी। दोनों राज्यों की तुलना करें तो कई महत्वपूर्ण अंतर सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने ओबीसी आयोग गठन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी और हाईकोर्ट को समय पर आश्वासन दिया। मतदाता सूची, मतपत्र छपाई और बूथ प्रबंधन जैसी तैयारियां पहले से चल रही हैं। राजनीतिक दलों ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं राजस्थान में ओबीसी डेटा संग्रहण में गंभीर कमी है। जन आधार डेटा की गड़बड़ियां और विभागों के बीच तनातनी ने स्थिति जटिल बना दी है। सरकार एक साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराना चाहती है, लेकिन डेटा की समस्या बड़ी बाधा बन गई है। दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट का पालन अनिवार्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश तेज और व्यवस्थित है। राजस्थान में यह प्रक्रिया अभी फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश में मंत्री स्तर से स्पष्ट बयान आ रहे हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, जबकि राजस्थान में देरी को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। इस अंतर का असर ग्रामीण स्तर पर साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है, जबकि राजस्थान में कई पंचायतों में प्रशासक होने से फंड अटके हुए हैं और बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश का मॉडल दिखाता है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक सक्रियता से चुनौतियों को पार किया जा सकता है। राजस्थान को अब जल्द से जल्द डेटा सुधारने और आयोग की रिपोर्ट पूरी करने की दिशा में कदम उठाने होंगे, वरना अदालती हस्तक्षेप और आगे बढ़ सकता है। कोई कमेंट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए